So we'll be starting with a new practical. Although we have to perform it in the lab, but one thing you have to remember that whenever you will be coming to university, all the practicals that has been defined to you, you have to perform them one by one. Okay? Whenever you'll come back to the lab, you'll have to perform all these practicals, and on the basis of your performance only, the marks will be given to you. So today we are going to do two practicals. One will be, you can see that. Is it visible? PDF. Yes, ma'am. I have used the notebook of the previous students in order to show you how you have to perform, because otherwise I could have shown you practically here, but it is not possible right now. So this is the notebook of previous student जिसमें practical perform किया ना. So यहाँ पे practical है comparison of the price and amount of different food items, as the name has been mentioned, as purchased, pre-purchased and prepared. You all know that while we prepare the dish, for example, अगर मैं spinach की बात करूं, तो आप देखें spinach अगर फादर लेके आते हैं या कोई भी घर पे लेके आता है, तो वो किलो के हिसाब से लेके आते हैं, ऐसे ही है. Yes, ma'am. ठीक है. जब पालक लेके आते हैं घर पे, वो किलो के हिसाब से या बंडल जो उसके मिलते हैं उसके हिसाब से लेके आते हैं. ठीक है. जब वो घर पे लेके आते हैं तो उनको हम लोग साफ करते हैं, हम कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं. ठीक है. उसके बाद आप देखें कितनी थोड़ी सी रह जाती है. ठीक है. फर्दर हम उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद आपको थोड़ा सा ये अमाउंट मिलता है, ऐसे ही होता है. Yes, ma'am. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बल्क में लेके आते हैं, स्टिल हमें आफ्टर वॉशिंग एंड प्रिपेयरिंग हमें जो स्मॉल अमाउंट मिलता है, देन आफ्टर बॉइलिंग हमें फर्दर स्मॉल अमाउंट मिलता है. समटाइम्स मदर क्या कहती है कि उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो यूज करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पालक पनीर बनाना है तो मैं उसका स्मॉल अमाउंट लेके मैं यूज करूंगी और बाकी अमाउंट जो मैं फ्रीज कर दूंगी. ऐसा भी होता है घर में. Yes, ma'am. ठीक है ना. अब देखें, मैंने पहले कब बात की परचेज प्राइस की. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 kg परचेज किया, ठीक है, उसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल हुई 100 रुपीज. 2 kg परचेज की, उसकी प्राइस हुई 100 रुपीज. अब ये था परचेज प्राइस. ठीक है. अब प्री प्रिपेयर्ड प्राइस हम बात करते हैं. प्री प्रिपेयर्ड प्राइस हियर मींस दैट जब आप उसको कट करते हैं पालक को, उसको फॉर एग्जांपल कट करने के बाद उसकी ट्रिमिंग करने के बाद उसको छोटे टुकड़ों में काटते हैं, देन यू अगेन वे करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास 2 किलो की बजाय अब आपके पास आ गई किलो पालक फॉर एग्जाम्पल रहेगी. शायद ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल 1 kg रहेगी. तो अब आप मुझे बताएंगे, पहले मैंने 2 किलो पालक खरीदी, उसकी प्राइस थी 100 रुपीज. अब उसको साफ किया उस पालक को, और जब मैंने दोबारा वे किया साफ, जो मैंने अलग की थी पालक, उसका प्राइस आया, मैं उसका वेट आया 1 kg. तो आपकी 1 kg पालक का कितना प्राइस हुआ जो साफ करने के 50 बाद? rupees. 50 rupees. श्योर? एवरीबडी श्योर 50 रुपीज? नो मैम, उतना ही रहेगा. यस, यही मिस्टेक हम लोग करते हैं. देखिए, खरीदी हमने 2 किलो, पैसे तो हमने 2 किलो के दिए, अब बाद में साफ करने के बाद अगर वो किलो रह गई तो पैसे तो हमने 2 किलो के ही दिए थे ना. अब वो 1 किलो का प्राइस भी कितना हुआ? 100 रुपीज हुआ, क्योंकि उस 1 kg साफ पालक के लिए हमने कितना प्राइस पे किया था? 100 रुपीज ऑलरेडी पे. तो अभी साफ वाले का भी 100 रुपीज ही होगा. यही मिस्टेक हम लोग करते. थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? मैम मैंने तो Yes, ऑब्जर्व ma'am. किया कि जो मतलब ऐसे कटेड फार्म में हम चीजें खरीदते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है रॉ फार्म से भी. वो क्यों एक्सपेंसिव होती है? आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो गया? यस मैम. क्योंकि वो साफ की जाती हैं, उनको प्रॉपरली ट्रिम करके, तो उसके बाद आपको दिए जाते हैं. लेकिन उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 1 kg पालक दी है, ठीक है, साफ, और आपको उसको फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज प्राइस रखा, जबकि आप 2 किलो पालक बाजार से जो साफ नहीं होती उसका प्राइस 100 पे करते हैं. तो आप कहते हैं कि ये क्या, मैं 2 किलो लेती हूँ, मुझे इसका 100 पे करना पड़ेगा, मुझे साफ सुथरी कटी पालक दे रहे हैं, वो 120 की दे रहे हैं. अब आपको समझ में आई क्यों? एक तो साफ करने के बाद अमाउंट कम रह जाएगा तो उसकी गलती तो नहीं है, उसने तो पहले परचेज उसने भी शायद इतनी की हो. ऊपर जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहा है, तो उसने कोई मेहनत की है? Yes, ma'am. टाइम दिया है? यस टाइम मैम. इज मनी. मुफ्त का कोई काम नहीं करेगा आपके लिए.
लेबर चार्जेस ऐड किए हैं उसमें, तो वो बिल्कुल सही प्राइस आपको बेच रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? यस। Yes, ma'am. इसी तरह मटर हम लोग छिले हुए लेके आते हैं, वो बहुत महंगे पड़ते हैं एज कम्पेयर टू वन हम जो बल्क में लेके आते हैं सच। ठीक है, यस मैम। अब लेट्स सी ना। अब मैंने 2 kg पालक ली, साफ किया, 1 kg रह गई, ऑब्वियसली उसका प्राइस भी रहा मेरे पास 100 रुपीज। अब उसी पालक को मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने इसे पानी स्ट्रेन किया फॉर एग्जाम्पल, और जब मैंने इसको दोबारा वेट किया मेरे पास रह गई 200 ग्राम्स। कितनी रह गई? 200 ग्राम्स। ठीक है, तो उस 200 ग्राम का कितना प्राइस हुआ? Same 100 rupees. सेम 100 रुपीज। ठीक है, अब एंड में देखें, ली 2 किलो थी, एंड में रह कितनी गई? 200 ग्राम्स। जस्ट थिंक ऑफ इट। अब इस 200 ग्राम को लेने के लिए हमने एक्चुअल में प्राइस क्या पे किया था? 100 रुपीज। अब फॉर एग्जाम्पल हम 1 सर्विंग या 2 सर्विंग बना रहे हैं पालक पनीर, और मुझे उसमें सिर्फ 50 ग्राम पालक चाहिए, बाकी जो है वो मैं तड़का हो जाएगा एंड आई एड कॉटेज चीज टू इट। ठीक है, तो अगर मुझे पालक पनीर बनानी है, उसको मैंने 50 ग्राम ले लिया। अब आपने मुझे ये बताना है कि अब मैंने 50 ग्राम पालक लिया है, अब उस 50 ग्राम पालक का प्राइस क्या हो? 25 rupees. 25 रुपीज। अब समझ में आई आप लोगों को हाउ एक्चुअली दे कॉस्ट अ पर्टिकुलर फूड आइटम टूवर्ड्स यू, कि आप लोग किसी चीज को खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर फूड आइटम, उस पर्टिकुलर डिश की प्राइसिंग वो कैसे करते हैं। ठीक है, यस मैं आपको मैम। यहाँ पे डिश प्राइसिंग के बारे में एक्चुअली आखिर हम लोग एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों की, हाउ वी एक्चुअली प्राइस अ डिश। आप लोगों ने आके यहाँ प्रिपेयर भी करना है और यहाँ पे अपने वे भी करना है और अपनी प्राइसिंग करके मुझे दिखानी भी है। आगे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो अभी हमें बहुत बेसिक पे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है कि हम एक एक इंग्रेडिएंट को जब लेते हैं तो वन इंग्रेडिएंट का हम लोग प्राइसिंग कैसे करते हैं। तो पालक का समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट कैरेट्स। यहाँ पे कैरेट का दिया भी हो, ये देखिए। ठीक है, मुझे कैरेट के साथ सैलेड, फॉर एग्जांपल कैरेट यूज करके मैंने सैलेड प्रिपेयर करना है। फॉर दैट सैलेड आई एम गोइंग टू यूज 2 कैरेट। अब आप बाजार से 2 ही कैरेट्स उठा के लाएंगे, केजी या हाफ केजी के हिसाब से लेके आते हैं? मैम केजी के हिसाब से ही लाते हैं। केजी के हिसाब से लेके आते हैं आप, फॉर एग्जांपल हाफ केजी या केजी जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे 2 कैरेट्स की प्राइसिंग करनी। हाउ वुड आई डू दैट? मुझे सैलेड प्रिपेयर करना है, पहले मैं 1 kg का प्राइस लूंगी। ठीक है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल 1000 ग्राम्स आई बॉट फॉर 50 रुपीज। प्लीज अपने पास साथ साथ नोट करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई परचेज कैरेट फॉर 50 रुपीज पर केजी, यानी कि 1000 ग्राम्स विल कॉस्ट मी 50 रुपीज। क्लियर? Yes. अब उसमें से मैंने ये 2 कैरेट लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे पिक्चर में कि स्टूडेंट्स ने इन 2 कैरेट्स को वे किया है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द ग्राम्स ऑफ दीज कैरेट्स। स्टूडेंट्स ने इन 2 कैरेट्स को वे किया। वे क्यों किया बेटा? मैम उसका इनिशियल वेट दिखने के लिए और उसके बाद उनकी ट्रिमिंग वगैरह करेंगे एंड फाइनल वेट। नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे इसलिए हमने ग्राम्स निकाल ये वे कर रहे हैं। अभी हमने कोई पीलिंग नहीं की, कुछ भी नहीं। हम पहले वे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैरेट्स का, अब भी 2 कैरेट्स का वेट कितना है और हम इनकी प्राइसिंग निकाल सकें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कैरेट्स वे की, मेरे पास इनका प्राइस आया 270 ग्राम्स। लेट्स से 270 ग्राम्स, मैं शायद ये कम कह रही हूँ, 270 ग्राम्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन 2 कैरेट्स की प्राइसिंग आई। अब मुझे पता है कि 1000 ग्राम्स जो है वो मुझे 50 रुपीज के पड़े, तो 270 ग्राम्स कितने रुपीज के पड़े होंगे आपको? तो यू विल हैव टू कैलकुलेट इट। कैन एनीबॉडी टेल मी कितने रुपीज की बनी? 13 रुपीज। 13.5। प्लीज आप डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम जरूर जाएंगे। तो 13.5 रुपीज की ये बनी। समझ आ गई सबको? अब मैंने अगर सैलेड प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसकी ट्रिमिंग करूंगी, इसके साइड्स कट करूंगी, पील ऑफ करूंगी, ऐसा ही है। Yes, ma'am. और यस उसके मैम। बाद उसको मैं स्लाइसेस में काट दूंगी, तो मेरी कैरेट सैलेड के लिए प्रिपेयर हो जाएगी।
तो ये था हमारे पास प्रिपेयर्ड सैलेड की प्राइस कितनी होगी हमारे पास अब? इन्हीं दो गाजरों को लेके मैंने सिर्फ कटिंग की है तो कितनी प्राइस होगी उनकी? 13.5। 13.5। 13.5, ठीक है। अभी आपके पास एक तरीका आ गया। दूसरा, अगर मैं यही गाजर जो है, ये कैरेट्स जो है, मैं सब्जी में यूज करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मिक्स वेजिटेबल में, तो मैं इसको फर्दर कट करके बॉईल करूंगी। बॉईल करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इनको दोबारा वे करूंगी, और उसका जितना अमाउंट मैं लूंगी उसकी प्राइसिंग मुझे निकालनी होगी। ठीक है भैया? यस मैम। ये सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ। So whenever you will be coming, you will be using carrots, you will be using spinach, and हम एक और चीज भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस। आप लोग बाजार में बड़ा कॉमनली विंटर में हम लोग ऑरेंज जूस कंज्यूम करते हैं, मौसमी जूस फॉर एग्जांपल। सब लोग पीते हैं। यस मैम। How much it costs? मैम अगर किसी जूस कॉर्नर से लो तो 120 और 70 लाइक 120, 150, और अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो वो 70, 60 का होता है। यस। ऐसे ही ना। अब हर एक अलग जगह के अलग अलग प्राइसिंग होते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आप आएंगे तो हम जब जो ऑरेंज जूस की प्राइसिंग करें, ठीक है। अब एक कप ऑरेंज जूस जो है, मैं एक ग्लास जो हमारे पास यहाँ पे होगा, हमने जो पहले से किया प्रैक्टिकल, तो वो एक ग्लास के लिए हम 4 ऑरेंजेस यूज करते हैं। 4 ऑरेंजेस मीडियम साइज के हम यूज करते हैं, तब जाके हमारे पास एक ग्लास मौसमी का जूस जो है वो निकलता है। ठीक है। अब उन 4 ऑरेंजेस को परचेज करने के लिए ऑब्वियसली हम जूस को तो अमाउंट नहीं देखेंगे, हम तो 4 ऑरेंजेस को देखेंगे ना। 4 ऑरेंजेस हमारे पास कितने क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जब यहाँ पे किया था तो उस टाइम हमने 4 ऑरेंजेस 50 रुपीज के लिए थे। तो एक क्लब कप जूस का फॉर एग्जाम्पल कितना हमारे पास हुआ प्राइस? अगर उन्हीं 4 ऑरेंजेस से हमें एक कप जूस मिलता है तो उसका प्राइस कितना हुआ? मैम 50 50 रुपये होना रुपीज। 50 रुपीज हुआ। बट वाई वी पे 60, 70, 120 और 150 टू दी शॉपकीपर्स? कोई मुझे बताएगा? for the मैम preparation. वो डिपेंड करता है उनकी मैम प्रिपरेशन वो और उसके अलावा प्रिपेयर भी उनकी करते हैं, प्रेजेंटेशन भी और होती मैम है। वो ग्लास का कप जो डिस्पोजेबल होता है उसकी भी तो प्राइस होती है। वेरी गुड। आप बिल्कुल सही बताया कि डिस्पोजेबल जो ग्लासेस यूज करते हैं, जो स्ट्रॉज यूज करते हैं, उनकी प्राइस को ऐड किया जाता है, प्लस अपनी लेबर को ऐड करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो यूज की जाती है, बिल, उसको डिवाइड करते हैं, उनको हर एक आइटम्स पे ऐड किया जाता है। प्लस एक और चीज है, जो उनके फर्दर जो वेटर्स होते हैं उनकी चार्जेस भी उसमें ऐड की जाती है। फिर वो मार्केट से लेने जाते हैं तो उसका किराया भी उस पर ऐड किया जाता है। दैट्स वाई इट बिकम कॉस्टली टू यू। हमें तो देखिए एक कप ऑरेंज जूस हमने खुद बनाया, फ्रेश बनाया, हमें लगा कि हमने 50 रुपीज का एक बनना चाहिए, क्यों हमसे 70 रुपए, 80 रुपए, 120 रुपए कॉस्ट करें। जितनी महंगी शॉप होगी, जितनी बड़ी शॉप होगी, उन्हें उतना ज्यादा उस दुकान का रेंट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी शॉप नहीं है तो वो उसका चार्जेस भी आप लोगों के ऊपर ऐड करते हैं। क्लियर? यस मैम। अब भी आगे मैं आपको सिखाऊंगी प्राइसिंग ऑफ आइटम्स एंड प्राइसिंग ऑफ, पहले मैं क्लास में सिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ काम करेंगे और फिर आपको उसकी प्राइसिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक सो ये समझ में आ गया आप लोग को बेसिकली। अगर आप पिक्चर्स को देखें, उन्होंने पील ऑफ किया, वे किया, weights recorded, initial weight after removing inedible portion, after dicing, after boiling, उन्होंने बॉईल की थी कैरेट्स को। दिस इज हाउ उन्होंने एक एक चीज का प्राइस शेयर किया। मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ फाइल्स भी शेयर कर दूंगी ताकि आप कहीं भूल जाए कि देखें डाइसिंग की, बॉईल करने के बाद वेट चेंज हो गया। ठीक है। अब उन्होंने एक कप बॉइल कैरेट का प्राइस निकाला। इस तरह 2 ऑरेंजेस को देखें, टेक 6 ऑरेंजेस एंड डिटरमिन इट्स प्राइस। नाउ जूसर को यूज करते हुए 6 ऑरेंजेस 950 क्या है, आफ्टर वेट पीलिंग देखें चेंज हो गया वेट, लेकिन प्राइस सेम रहा। तो उन्होंने प्राइस ऑफ 1 ग्लास निकाला विच इज ₹40। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी, यू कैन सी देम। आप लोग देख रहे हैं स्लाइड्स को? यस मैम। यस। आई बी शेयरिंग दीज विद यू। प्लीज आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी लिखना है और आप इन चीजों को समझें। जब आप लोग वापस आएंगे यूनिवर्सिटी
तो हम लोग इनको वे करके दोबारा आपको खुद प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज हम अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम्स कर रहे हैं। व्हेन आप किसी पर्टिकुलर डिश प्रिपेयर करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे बुफे होता है एट दी एंड, तो उसमें आपको पूरी पूरी अपनी डिश की प्राइसिंग करनी होती है। होप सो दिस इज क्लियर। यस मैम। ठीक है, स्पिनिच का भी है यहाँ पे एग्जाम्पल। लुक एट दी एंड हमारे पास थोड़ी सी स्पिनिच हो जाती है। So this was a was one practical. Now moving on to the next practical, because last week हमने एक practical miss किया है, so I'll be doing the second practical also today. यहाँ पे इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आ रही है बेटा? नो मैम। किसी को बच्चे कोई समझ ना आ रही, कभी मुझसे पूछ ले, मैं आपको दोबारा से समझा सकती हूँ। कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था प्रैक्टिकल, लेकिन जस्ट यू हैव टू परफॉर्म इट ऑन योर ओन। यहाँ पे ब्रेन स्किल्स यूज करके आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है। मैम प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखने के लिए हम लोग यही वैल्यूज नोट डाउन करेंगे कि जब आगे परफॉर्म करेंगे तब अपनी वैल्यूज नोट करेंगे? अभी आप लोग यही कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाए। ठीक है, कोई भी दो आइटम्स इनमें से लेके आप उनकी वैल्यूज नोट कर लें। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पे 4 आइटम्स दिए, कोई भी 2 आइटम्स आप लेके उनकी वैल्यूज नोट कर लें। फिर जो थर्ड आइटम होगा हम यहाँ पे करके, तो उसकी वैल्यू आप तब नोट कीजिए। एक पेज अपने लिए छोड़ दीजिएगा ताकि जब आप यहाँ परफॉर्म करें, बिकॉज हमने जो क्राइटेरिया सुना है, तो लास्ट 2 वीक्स आपको, जिस तरह पहले आप लोग आए थे प्रैक्टिकल्स परफॉर्मेंस के लिए, तो अभी भी आप लोग आएंगे। ठीक है, यस मैम। तो ये सोच लीजिएगा कि जब आप लोग आएंगे, आई वॉन्ट बी गिविंग यू अ सिंगल मिनट कि आप डिले करें, नोटबुक तैयार नहीं है, ये काम नहीं हो, आप अपनी नोटबुक साथ साथ रेडी करें। फर्स्ट डे पे ही मैं आप लोगों की नोटबुक चेकिंग कर ले लूंगी और आपका वाइवा भी कंडक्ट कर दूंगी। ये फर्स्ट डेज मिल जाएगा, और उसके बाद हर एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी डबल प्रैक्टिकल्स होंगे, तो आप आते जाएंगे, परफॉर्म करते जाएंगे, आपकी वैल्यूएशन होती जाएगी। मैं ऑलमोस्ट 15 to 16 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड वैल्यूएशन पे देती हूँ, मैं रिटन टेस्ट नहीं लेती। मील मैनेजमेंट में कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल। मैम प्रैक्टिकल नोटबुक पे ये चारों लिखने हैं? कोई भी 2 लिखे, मैंने ये कहा। तीसरा जो होगा आप लोग जब यहाँ आएंगे तो हम लोग फिर वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, so nowadays as you know that we have summer season, right? समर सीजन में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स पीने बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही है? यस मैम। ठीक है, and now is the season of watermelon, strawberries, we have lemons, fresh lemons we have nowadays. So we are going to make different kinds of mojitos today. ठीक है, यानी कि डिफरेंट ड्रिंक्स हम बनाएंगे जो हम लोग समर में यूज करते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे इनकी रेसिपीज दूंगी आपने, और साथ में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, हो सकता है मैं आपके साथ इनकी यूट्यूब जो हमारे पास इनकी वीडियोस हैं उनके लिंक्स शायद मैं शेयर कर दूं। ठीक है, बट आई थिंक द प्रोसीजर्स हैव बीन गिवन क्लियरली टू एवरीवन कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर पे इनमें से कोई भी एक ड्रिंक जो है आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, खुद बनानी है विद इन दिस वीक, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। और फिर आपने रोल नंबर्स के साथ मुझे उनकी पिक्चर्स जो है व्हाट्सएप करनी है अपने ही ग्रुप में। मॉर्निंग इवनिंग के हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करनी है, या आप लोग अपनी सीआर को व्हाट्सएप कर सकती हैं। सीआर बेटा आप सुन रही हैं, आप प्रेजेंट हैं आज? यस मैम। यस मैम। मॉर्निंग एंड इवनिंग सीआर को आपने अपने रोल नंबर के साथ प्रेजेंट सेंड करनी है पिक्चर्स। ठीक है, और सीआर आप मुझे जो है एक अपने ही नंबर से जो है व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं एक ही टाइम पे मॉर्निंग इवनिंग अलग अलग देख सकूँ। ठीक है, दोनों सीआर मॉर्निंग एंड इवनिंग के। कोई भी एक ड्रिंक आपने प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर करते हुए पिक्चर लेनी है, और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल बन जाएगी प्रेजेंटेशन के साथ, एक ग्लास में किस तरह उस ड्रिंक को आप प्रेजेंट करेंगी, स्ट्रॉ लगा के, लेमन यूज करके, जो भी यूज करती हैं, प्रेजेंटेशन के साथ आपने वो ड्रिंक जो है मुझे फिर सेंड करनी है, पिक्चर सेंड करनी। ठीक है, तो पहली हमारे पास जो ड्रिंक हम देखेंगे इसकी रेसिपी वो है वर्जिन मोजिटो।
the name indicates Pojin Mojito है ये हमारे पास normally it is made up of the lemons and the mint leaves. यहाँ पे देखिए mint leaves हम 6 से 7 mint leaves लेंगे, हम एक lemon लेंगे, Sprite हम as required, लेकिन आपके पास Sprite होनी चाहिए, crushed ice as required, powdered sugar 2 to 3 tablespoon. घर में देख लीजिएगा प्लीज, हमने जब दिखाया था जैसे हम लोग चावल खाते हैं वो 10 ग्राम की होती है, ठीक है, और टेबल स्पून 15 ग्राम की होती है, तो 2 to 3 टेबल स्पून मीन्स आप लोगों ने वो स्पून जो हैं जी 45 ग्राम्स की हम बात करें तो अपने देखना होगा कि हम 45 ग्राम्स ही यूज करें, ठीक है। एज पर रिक्वायर्ड पाउडर्ड शुगर, ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, व्हाइट सॉल्ट पिंच अमाउंट जो है या 1/4 आप लगा सकते हैं, टीस्पून जो है हम लोग यूज करते हैं। ये आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी रेसिपीज। फर्स्ट प्रिपेयर द ग्लास बाय डिपिंग द एजेस ऑफ द अच्छा करना है कि आप लोगों ने, हम सबसे पहले ग्लास प्रिपेयर करते हैं। आपने ग्लास प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है, ग्लास प्रिपेयर मीन्स उसकी प्रेजेंटेशन के लिए एक तरीका है। आप एक ग्लास लेते हैं और आप थोड़ा सा एक छोटी सी प्लेट में लेमन जूस डालते हैं और एक साइड पे आप जो है वो जो शुगर है एक प्लेट में वो रखते हैं। पहले आप ग्लास को उल्टा करके डिप करते हैं थोड़ा सा, उससे सिर्फ एजेस जो है ग्लास की डिप करते हैं लेमन में, फिर उसको डिप करते हैं शुगर में। तो देखेंगे आपके ग्लास के जो ऊपर एजेस है जहां से आप ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वहां पे एक लेयर बन जाती है शुगर की। सिंपल तरीका है आपके पास अपनी ग्लास को प्रिपेयर करने का, ये आपकी अपनी मर्जी है, अदरवाइज जिससे मर्जी आप चाहें तो हम लोग ग्लास को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ ऐड लेमन वेजेस। लेमन वेजेस का मतलब है आपने एक लेमन लेना है, उसको आपने 4 to 6 पीसेस में जो है कट कर देना है, पीसेस में कट करना है अपने, इसको लेमन का जूस नहीं निकालना। आपने एक लेमन लेना है, जितने आपके पास यहाँ पे हमने लेमन लिखे हुए हैं, 1 लेमन मीडियम साइज का, उसको काटना है 4 to 6 जो हमारे पास स्लाइसेस होंगे उस लेमन के, आपने वो ग्लास के अंदर डाल। फिर उसके बाद आपने मिंट लीव्स जो लिखी है मैंने वो भी उसके साथ ऐड कर देनी है, ठीक है। अब आपने, आपके घर में किसी चट्टू बट्टा होता है, पिस्टल एंड मोटर, यस मैम। छोटा सा साइज Yes, का जो ma'am. होता है जिससे अक्सर हम लोग इलायची कूटते हैं, यस मैम। ठीक है। आपने उसको यूज करते हुए आपने थोड़ा सा ना इनको क्रश करने की कोशिश करनी है, हल्का, ये नहीं कि आपने शीशे के गिलास में उसको डाल दिए तो उसको आप जोर जोर से मारेंगे, नहीं, आराम से आपने थोड़ा सा उसको फोर्स लगा के इसको क्रश करने की कोशिश करनी, ठीक है। Yes, ma'am. करने के बाद आपने उसमें शुगर ऐड करनी है, ठीक है। शुगर ऐड करने के बाद आपने हाफ ग्लास जो है आइस क्यूब्स, क्रश्ड आइस क्यूब से भरना है, और बाकी जो बचा हाफ ग्लास है आपने उसके अंदर जो है वो स्प्राइट डाल देनी है, सॉल्ट ऐड करना है और उसको मिक्स कर देना है, फिर स्ट्रॉ डाल के तो उसको सर्व करना है, ठीक है। आधा गिलास आइस क्यूब से भरना है, आधा गिलास आपने फिर उसके बाद जितनी स्पेस रहेगी बाकी बची हुई रिमेनिंग ग्लास की स्प्राइट डाल देनी है। जो सॉल्ट हमने दोनों सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट व्हाइट सॉल्ट का कहा गया, उसको डाल के तो आपने हल्का सा उसको स्टिर करना है और उसके बाद जो स्ट्रॉ यूज करके उसको सर्व करना। क्लियर? यस मैम। Okay, next we have mint margarita. बाजारों में आप लोग अक्सर इसको ड्रिंक करते हैं रेस्टोरेंट्स होटल में जाके। सो मिंट मार्गरीटा, इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर एट होम। हमने यहाँ प्रिपेयर की हुई है सारी ड्रिंक्स। इसके लिए मिंट लीव्स लेंगे 12 से 13, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, मीडियम साइज लीव होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बड़ी लीव्स होती है तो उतना आपने कम अमाउंट यूज करना है। शुगर 2 टेबल स्पून एग्जैक्ट, लेमन जूस 2 से 3 लेमन लेके तो उनको जूस निकालना है, स्क्वीज कर देना है। ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, व्हाइट सॉल्ट पिंच, आइस क्यूब्स जिस तरह हमने ऊपर यूज किया आइस क्यूब्स एंड स्प्राइट, सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। करना क्या है, ब्लेंड, यानी कि आपने ब्लेंडर यूज करना है यहाँ पे। उसमें मिंट लीव्स डाल दें, शुगर डाल दें, सॉल्ट डाल दें, लेमन जूस डाल दें। डालने के बाद और उसमें ही हम आइस क्यूब्स डाल देंगे
उसको अच्छे से क्रश कर, ठीक है। ये तरीका एक है कि आप सारा कुछ इकट्ठा डाल के इनको क्रश कर दें। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग ये सारा मिक्सचर बनाते हैं, मिंट लीव्स, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, इसको हम लोग ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इनको 2 ग्लासेस में ऐड कर देते हैं। 2 ग्लासेस में ऐड करने के बाद हम आइस क्यूब जो है उससे आधा गिलास भर देते हैं, और बाकी जो गिलास रहता है उसको हम लोग सोडा या जो हम स्प्राइट यूज करेंगे, 7 अप यूज करते हैं, तो हम उसके साथ उसको फिल करते हैं एंड देन प्रिपेयर। क्लियर? आप चाहें तो सारा कुछ इकट्ठा भी इसको यूज करके तो सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज बेटर होता है कि हम लोग जो है इसको अलग से पहले ब्लेंड करके मिंट लीव्स को, शुगर को, सॉल्ट को, लेमन को ब्लेंड करने के बाद हम उनको 2 ग्लासेस में डालें, आधा गिलास आइस क्यूब से भरें, और बाकी जो रिमेनिंग है हमारे पास उसको हम लोग स्प्राइट से फिल कर दें। इन दिस वे यू विल बी गेटिंग दी मिंट मार्गरीटा। देन यू हैव स्ट्रॉबेरी मोजिटो। आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं तो इसलिए मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकल करा रही हूँ, अदरवाइज स्ट्रॉबेरीज कुछ ही इसका सीजन शॉर्ट लिव्ड होता है। तो स्ट्रॉबेरीज 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज लेंगे, उनका जो ग्रीन पोर्शन उसको कट कर देंगे। लेमन स्लाइसेस लेंगे, 1 लेमन लेंगे, उसके 4 स्लाइसेस कर देंगे। पाउडर्ड शुगर हाफ टेबल स्पून, प्लीज लुक इनटू दिस। पाउडर्ड शुगर हमने लेनी है हाफ टेबल स्पून। मिंट लीव्स हैंडफुल, ये कि हम लोग 5 to 6 मिंट लीव्स लेते हैं यहाँ पे, 5 to 6 mint leaves, water 2 tablespoon, crushed ice as required and soda as required। एक ग्लास लेंगे आप लोग, उसमें स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। स्ट्रॉबेरी को आपने 2 से 3 जो है सॉरी 2 से 4 स्लाइसेस में काट देना है स्ट्रॉबेरीज को। फिर इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस डालने और मिंट लीव्स डालने। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मोटल एंड पेस्टल को सॉरी हम जो चट्टू बटर जो हम कहते हैं, इससे हम लोग उसी के साथ यूज करते हैं। हम उसको थोड़ा सा क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद उसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम लोग उसमें आइस क्यूब डालेंगे, आधा गिलास आइस क्यूब से भरेंगे, और बाकी जो है हम लोग स्प्राइट या सोडा उसमें डाल के तो हम सॉल्ट डाल देंगे और उसको मिक्स कर दें। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे टुकड़े जिस तरह होते हैं वो आने चाहिए, जिस तरह कि आपने रानी किसी ने पिया होगा तो रानी में जिस तरह क्रश्ड फ्रूट्स के हमारे पास पार्टिकल्स मुंह में आते हैं, चंक्स आ रहे होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो है स्ट्रॉबेरीज को ऐसे छोड़ेंगे ताकि उसके चंक्स अगर मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसी तरह वाटरमेलन मोजिटो भी बनता है। हमने इस तरह ही हम लोग आगे बनाते हैं, मौसम्बी मोजिटो भी बनता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोजिटोस कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज रेसिपीज। तो अपने इन तीनों में से कोई एक मोजिटो बना के तो उसको आपने पिक्चर लेनी है, अपने रोल नंबर के साथ अपने सीआर को सेंड करनी है, और जब ठीक एट द एंड ऑफ दिस वीक यानी कि बाय मंडे, नेक्स्ट मंडे, मैं सीआर से सारी पिक्चर्स मंगवा लूंगी और अपने पास नोट डाउन कर लूंगी, और इसके सबके मार्क्स होंगे। जिसने नहीं उस टाइम तक मुझे दिया होगा ऑब्वियसली, या कॉपीड होंगे, पता चल जाता है कि हर की प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास विल बी डिफरेंट एंड द क्लासेस विल बी डिफरेंट। तो इन केस कोई मैचिंग हुई या आप लोगों ने किसी और का कॉपी करके सेंड किया, मुझे साफ पता चल जाएगा एंड आई विल बी गिविंग यू 0 मार्क्स फॉर दैट। 1 मार्क्स विल बी एडेड फॉर ईच एंड एवरीवन जब आप लोग इसको प्रिपेयर करके सेंड करें। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will be trying to add these recipes to the portal today. Any question? No, ma'am. Okay.